गुड मॉर्निंग टू ऑल दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से एनएससी फिजिक्स क्लास में वेलकम है, खुश आमदीद है। दोस्तों, पिछले लेक्चर मैंने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन शुरू किया था और उसमें आपको इनर्शिया के बारे में बताया गया था। इनर्शिया के 3 टाइप्स बताए गए थे: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? जड़त्व कहते हैं। ये हर किसी को याद ही होगा कि कोई ऑब्जेक्ट हो और वो अगर रेस्ट में है तो चाहती है कि हम रेस्ट में ही रहें। जैसे अभी आप लोग सोए हुए थे तो क्या मन कर रहा था और सोए रहते, इस चक्कर में आप लोग क्लास भी छोड़ देते हैं, है ना। मोशन में है, अब पढ़ने आ गए तो अब मन कर रहा है अब पढ़े चलो, है ना। अच्छा हुआ कि आ गए, पढ़ रहे हैं। तो हर एक ऑब्जेक्ट किस में रहता है? रेस्ट में है तो रेस्ट में, मोशन में है तो मोशन में। मतलब अपने पोजीशन को बनाए रखना चाहती है। अपने पोजीशन को कब तक? जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। आप भी सोए हुए थे तो आपका मन कर रहा था हम सोए रहें, लेकिन आपके अंदर का जो एक एक्सटर्नल फोर्स है, ज़मीर, आत्मा, वो आपको कहा नहीं पढ़ने जाना है। और जिसका आत्मा मर जाता है वो क्या करता है? रजाई ओढ़ के सो गया रहता है। उसको बल ही नहीं लगा पाता है, उसको उठा नहीं पाता है उसको। तो हर ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है? एक ना, एक बैड हैबिट कर सकते हैं, बैड नेचर है। वो जिस पोजीशन में चाहता है उसी पोजीशन को बनाए रखना चाहता है। कब तक? जब तक उसको कोई, है ना, एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। दैट इंटरनल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट पिछले लेक्चर में हो चुका था। आज मैं दूसरा बता रहा हूँ, इनर्शिया ऑफ मोशन। अब ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो चाहती है कि मोशन में ही रहें। जैसे देखिए, एक गेंद को आप हिट करते हैं, मोशन में आ गया तो देखिए कुछ दूर तक वो चलता रहता है, फिर जाके रुकता है। रुका क्यों? एक एक्सटर्नल फोर्स, वहाँ फ्रिक्शन लग रहा है। फ्रिक्शन नहीं हो, आप पूरा चिकना सरफेस है वहाँ पे हिट कीजिए, देखिए काफ़ी दूर तक जाता है। वहाँ भी कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होता ही है। अगर बिल्कुल ही फ्रिक्शन नहीं होता तो एक बार कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो जाती है तो फिर कभी नहीं रुकती, कभी नहीं रुकती। तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन किसके अंदर होगा? मूविंग ऑब्जेक्ट की। किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का वह प्रॉपर्टी जिसके कारण अगर वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, वो चाहती है कि हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से उसी स्ट्रेट लाइन में चलते रहें। इसी इंटरनल प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। तो वही डिफिनेशन यहाँ लिखाए गए हैं, थोड़ा इसका आप ट्रांसलेशन समझ लीजिए। द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी गतिशील वस्तु का वह आंतरिक गुण, ड्यू टू विच, जिसके कारण इट टेंड्स टू, ये कोशिश करता है, रिमेन, रहना, किस में? इन मोशन। किस? मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा पे चलते रहना चाहती है, विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक समान वेग से चलते रहना चाहती है। उसी गुण का नाम है इनर्शिया ऑफ मोशन। इसका एग्जाम्पल बताया गया, है ना, आपके जीवन से रिलेटेड है कि किसी चलती गाड़ी से आपको नहीं कूदना चाहिए, है ना। आजकल लोग क्या कहता है, ट्रेन है चल रहा है और उसी से लोग जंप करता है तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है। कभी आदमी पूरा मर भी जाता है, उसको ना गिर जाता है, पाँव फंस जाता है। तो किसी भी चलती गाड़ी से कूदना खतरनाक है, डेंजरस है। क्यों? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर ट्रेन मोशन में है, कार मोशन में है, बस मोशन में है, तो पैसेंजर भी मोशन में है। उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? जितनी, चुपचाप मुंह बंद करके लिखो, शांति से लिखो, और जो बनाने दिए बना के दिखाइए, मुंह बंद करके एकदम पूरा। तो दोस्तों, किसी भी चलती गाड़ी से कूदना खतरनाक है, डेंजरस है, नहीं कूदना चाहिए। कोई मजबूरी हो तो फिर ऐसा हो सकता है। अब ट्रेन में आग ही लग गया तब तो खैर वहाँ पे आपको कूदना पड़ेगा। तो किसी भी चलती गाड़ी से, ट्रेन से कूदना क्यों खतरनाक है? खुद एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़ा फेमस भी क्वेश्चन है ये। क्यों खतरनाक है? कि जो भी गाड़ी मोशन में होता है उसका हर एक ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, पैसेंजर्स भी मोशन में होते हैं। हर एक पैसेंजर की उतनी ही वेलोसिटी होती है जितनी ट्रेन या बस या कार या प्लेन की होती है। और जब आप जंप किए तो आपका पाँव ज़मीन के कॉन्टेक्ट में आ जाता है, जिससे पाँव रुक जाता है और अपर पार्ट ऑफ बॉडी, शरीर का ऊपरी भाग, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, वो चलते रहना चाहता है। तो क्या होगा? पैर रुक जाए, आदमी का सर चढ़े तो गिरेगा मुँह के बल, और कुछ भी हो सकता है। इसलिए किसी भी गाड़ी से कूदना क्या है? खतरनाक है। इसके पीछे रीज़न क्या हुआ? इनर्शिया ऑफ मोशन।
इनर्शिया ऑफ मोशन। तो उसी को मैंने यहाँ पे लैंग्वेज में लिखाया है आपके एग्जाम्पल्स में कि ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। इट इज इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कैसे पूछेगा, व्हाई इट इज डेंजरस टू जंप फ्रॉम मूविंग कार। ये खुद एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। कहेंगे ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन इट इज डेंजरस टू जंप फ्रॉम मूविंग कार। व्हेन कार इज इन मोशन, जब कार मोशन में होता है, देन पैसेंजर्स आर ऑल्सो इन मोशन, पैसेंजर भी मोशन में होते हैं। व्हेन ही जम्प फ्रॉम मूविंग कार, जब वो मूविंग कार से, कार मतलब कारें नहीं होगा, या बस ट्रेन कुछ भी हो सकता है। देन देयर फुट्स, उसके जो पाँव है वो कम इन रेस्ट में आ जाता है ड्यू टू कॉन्टेक्ट ऑफ द अर्थ, अर्थ के कॉन्टेक्ट में आने के कारण पाँव रुक जाता है। बट अपर पार्ट ऑफ बॉडी, लेकिन शरीर का जो हमारा ऊपरी भाग है, टेंस टू रिमेन इन मोशन, गति में ही रहना चाहता है, जिसके कारण ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन एंड ही कैन फॉल, और फिर वो गिर सकता है और कुछ भी हो सकता है। इसलिए सो इट इज डेंजरस टू जंप फ्रॉम मूविंग कार, बस, ट्रेन, सब लिख दिया मैंने लास्ट में। अब देखिए एक और डायरेक्शन, अब लोग जनरली लोग बोलते हैं कि दो ही तरह के इनर्शिया होते हैं, जबकि एक और इनर्शिया होता है जिसका नाम है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। हर वस्तु अपनी दिशा को भी बनाए रखना चाहती है, जो जिस डायरेक्शन में चाहती है कि हम उसी डायरेक्शन में रहें। ये भी गुण है ऑब्जेक्ट के अंदर, हर इंसान के अंदर, हर ऑब्जेक्ट के अंदर। अब देखिए जैसे मान लो ट्रेन में आग लगे, मैं अभी मना किया कि चलती गाड़ी से नहीं कूदना चाहिए, लेकिन मान लो बस में, है ना, आजकल बड़ा सुनने को आता है ऐसी बस से आग लग गया, सुना आगे नहीं, लोग जिंदा जल जाते हैं। ट्रेन से चल रही, उसमें आग लग गया, अब मजबूरी है कूदना, तब क्या करेंगे आप क्या करेंगे आप, जिधर ट्रेन मूव कर रही है उस डायरेक्शंस में आप थोड़ी देर चलना चाहिए। किसके कारण, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगर उल्टा दौड़ना शुरू कर दिया आपने तो फिर उल्टा ही हो जाएगा और डेंजरस हो जाएगा और लड़खड़ा के गिरेंगे आप। इसलिए अगर कभी इस तरह की ज़रूरत पड़ जाए, किसी मूविंग कार से, ट्रेन से कूदने की नौबत आ जाए, तो जिधर ट्रेन चल रही उसी डायरेक्शंस में थोड़ी दूर तक आप टहलिए, चलिए, तेज चलिए, कोशिश धीरे धीरे जाकर तब रुके, ताकि आपका बॉडी धीरे धीरे क्या हो जाए, स्थिर हो जाए। तो उसमें डायरेक्शन का भी ख्याल रखना है, ठीक है ना, थोड़ा दूर हट के दौड़ना है, सट के नहीं दौड़ने जाना है। तो द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट टेंड्स टू रिमेन इन इट्स ऑन पोजीशन। किसी भी वस्तु का वह आंतरिक गुण जिसके कारण वो अपने ही पोजीशन में रहना चाहती है, ड्यू टू विच इट टेंड्स टू रिमेन इन इट्स ऑन डायरेक्शन, अपनी ही दिशा में रहना चाहती है, उसी का नाम है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी है, टू वॉक, टहलना, इन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ट्रेन, चलती ट्रेन ही का नाम लिया, ट्रेन से ज़्यादा लोग कूदता है। व्हेन ही जम्प्ड फ्रॉम मूविंग ट्रेन, किसी स्टेशन पे रुकाव नहीं है, फिर भी है ना, वहाँ आया लोग कूदने लगता है, तो उसको अगर इस तरह का कोई ज़रूरत पड़े तो क्या करना है, उसको जिधर ट्रेन चल रही है उसी डायरेक्शन में थोड़ा देर मूव करना चाहिए, चलना चाहिए। तो ये था हमारा इनर्शिया। इसके बाद इस चैप्टर में है फोर्स। फिजिक्स मतलब फोर्स आप कह सकते हैं, फिजिक्स में फोर्स का बहुत काम है। आपने इसका डिफिनीशन एक लाइन का बचपन में पढ़ा होगा, पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। बड़ा मज़ा, अच्छा लगता है सुनने में, आसान भी है। जो नहीं याद किए अभी तो इसको याद कर लीजिए, अभी कर लीजिए, बोलिए तो बोलिए बोलिए, सबको याद हो गया? पुश और पुल धक्का या खिंचाव ही बल है, धक्का या खिंचाव ही बल है। पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। और पूरा डिफिनीशन लिखेंगे तो लिखेंगे फोर्स क्या है, तो एक फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी ऑब्जेक्ट पे लगकर उसका शेप, साइज, पोजीशन, डायरेक्शन या तो चेंज कर देता है या चेंज करने की कोशिश करता है। बहुत बड़ा पहाड़ है, अब उसमें फोर्स लगाइएगा तो हिलेगा, कोशिश तो कर रहे हैं आप, टेंड्स टू चेंज। तो फोर्स का जो मैं कंप्लीट डिफिनेशन आप ये कर सकते हैं कि फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ मैंने लिखा फोर्स इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच चेंज और टेंड्स टू मतलब कोशिश करना, चेंज द शेप, साइज, पोजीशन, डायरेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो एक छोटा सा एक लाइन का लिखा, पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर का सबसे ज़्यादा यूज होना है तो फोर्स के रूप में होना है। हम तो कहते हैं वेक्टर बनाइए फोर्स के लिए, सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन वेक्टर्स का होता है, कहाँ होता है? फोर्स में होता है। फोर्स का ये फार्मूला भी आपने पढ़ा होगा कि मास इनटू एक्सीलरेशन, ma, सबको याद है कि नहीं है? F बराबर m4 a4 एक्सीलरेशन।
ये सब यूनिट भी डायमेंशन सब हमने आपको लिखाया था यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, फॉर्मूला से निकाले तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना, मास का केजी, एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को न्यूटन बोलते हैं। सीजीएस यूनिट डाइन होता है, इसको ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 न्यूटन 10⁵ डाइन होता है, 1 डाइन 10⁻⁻5 न्यूटन होता है। फोर्स का डायमेंशन भी याद रखना है, MLT इनवर्स टू। फोर्स कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है? वो डबल हो गया। चलिए नोट में लिखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल दिया क्या है, हर किसी को बनाना है और आंसर कहाँ डालना है, डालिएगा ना। क्वेश्चन क्या है? इफ द वेलोसिटी ऑफ 10 kg ऑब्जेक्ट बिकम्स 90 km/h फ्रॉम रेस्ट इन 10 सेकेंड देन कैलकुलेट फोर्स। अगर आप यूट्यूब पे आंसर डालते हैं तो पूरी दुनिया आपको देखेगा और जीवन भर के लिए देखिए, हमेशा के लिए वो सेव हो जाता है ना। बुढ़ापे में भी आप खोजिएगा, मेरा नाम यूट्यूब पे है ना, वहाँ मिल जाएगा आपका नाम। ठीक है, एक्टिव बनिए। अदनान साहब पहले डालते थे, आज छोड़ दिए हैं, ना क्लास आ रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं क्या। ठीक है, अदनान का नाम भी सेव हो गया।